नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का जो क्लास है ये स्टार्ट करेंगे हम लोग। और देखिए, इसके पहले जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल का जो पूरा क्लास है तो वो हमने पूरा कंप्लीट इसका करा दिया है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। और इसके साथ में देखिए जो पीडीएफ है आपका, जो डीएफसीसीआईएल का और जो इंडियन रेलवे का आपका जो हिस्ट्री है, तो इसका भी जो है हमने अपलोड कर दिया है साइट पे। तो आप लोग जो है उसको बाई कर सकते हैं आप लोग। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं आपके, तो वो सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ तो वो सारा कुछ जो है इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए जैसे ही आपका मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का और इसके बाद में जो कस्टमर रिलेशन का है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टारगेट है हमारा कि लगभग आपका यहाँ से लेके 20 डेज के अंदर में पीडीएफ हम तैयार कर लेंगे, तो आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए आज का जो सेशन रहेगा तो इसमें जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है ये हम लोग कवर करेंगे। और बाकी देखिए मार्केटिंग और सीआरएम का जो है तो उसका अभी कंटेंट तैयार हो रहा है, उसको भी बहुत ही जल्द हम लोग कवर कर लेंगे हम लोग। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और तो देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है तो इसको जो है हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में आपको स्टडी नहीं करना है, जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उतना ही आपको स्टडी करना है। नहीं तो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है जितना कि अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का इसका जो बेसिक जो टर्म्स है, डेफिनेशंस है, या फिर जो इकोनॉमिक्स क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये आपका है, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर में जो है हम लोग किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है तो वहाँ पे कौन से गुड्स का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, और साथ साथ में जो है वेल्थ की जो ट्रांसफर जो होती है एमंग इंडिविजुअल्स के बेसिस पे वो किस तरीके से हो रहा है, और इसके साथ साथ में जो भी रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं तो इसका एलोकेशन जो है इंडिविजुअल्स के अमाउंट में किस तरीके से की जाती है या हो रही है। तो ये सारा कुछ जो है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टडी की जाती है। तो सिंपल नॉलेज में आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा तो इसके अंदर में ब्रॉडली पढ़ा जाता है नेशनल इनकम के बारे में, और इसके साथ साथ में कंट्री का जीडीपी ग्रोथ, और इसके साथ साथ में जो है कंट्री का जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कौन कौन से जो है वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स को देखिए दो कैटेगरी में इसको डिवीजन करके स्टडी किया जाता है। एक आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। जैसे मैक्रो है तो मैक्रो वर्ड मतलब हो गया कि बड़ा हो गया। तो इसके अंदर में एक बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर में जो भी चीज एक्टिविटीज होते हैं तो उनको स्टडी किया जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम आपका हो गया तो ये पूरे कंट्री का एक होलसम जो है वो स्टडी किया जाता है। और बाकी जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये एक स्मॉल लेवल पे पढ़ा था, जैसे सप्लाई और डिमांड आपका हो गया। तो ये लेटर ऑन स्टेज में जो है इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे केवल आपका एक ब्रीफ ओवर इंट्रोडक्शन केवल है। और देखिए जो आपका टर्म इकोनॉमिक्स है तो ये जो इकोनॉमिक्स आपका है तो इसके जैसे कि इसको डेफिनेशन बहुत तरीके से दिया गया था बहुत से लोगों के द्वारा। इकोनॉमिक्स होता क्या है यहाँ पे, तो जो एडम स्मिथ है तो इन्होंने देखिए एक फेमस बुक इन्होंने लिखा हुआ था द वेल्थ ऑफ द नेशंस। तो ये इन्हीं के लिए जो है बोला जाता है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये जाने जाते हैं एडम स्मिथ। और इनका जो फेमस बुक है जो इन्होंने लिखा था द वेल्थ ऑफ द नेशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। और इसके साथ साथ में देखिए जो और भी जो टर्म आप स्टडी करते हैं, जैसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये जो टर्म है आपका, ये टर्म पेयर जो कॉइन किया गया था तो ये रेगनर फ्रिस के द्वारा ये किया गया था। और जो फर्स्ट प्राइज है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में तो ये देखिए अवार्ड किया गया था 1969 में, रेगनर फ्रिस को ही दिया गया था। और देखिए इन्होंने जो है डायनेमिक मॉडल जो भी एनालिसिस होता है इकोनॉमिक प्रोसेस का तो उसके बारे में इन्होंने जो है समझाया था अच्छे से। तो इसीलिए इनको जो है इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था इन्हीं को। और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स है आपका, इकोनॉमी के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे, जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सप्लाई और डिमांड पे ही इकोनॉमी चलता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी गुड्स है, कमोडिटी है,
उसका अगर डिमांड होगा तभी तो उसकी सप्लाई आएगी मार्केट, मतलब तभी जो है मैन्युफैक्चरर उसके सप्लाई करेंगे, डिमांड रहेगा ही नहीं तो वो सप्लाई करेंगे ही नहीं इसका। तो ये दो बेसिक फैक्टर पे चलता है आपका इकोनॉमी, किसी भी अब मान लीजिए एक छोटा इकोनॉमी है वहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ही चलती है। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो सप्लाई है तो वो जो है अपना खुद का डिमांड क्रिएट करता है। तो ये एक टर्म दिया गया था आपका प्रोफेसर JB शाह के द्वारा। तो ये तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका मेजरली इसमें पूछा था है कि जैसे इकोनॉमिक जो सिस्टम आपका है तो ये क्या है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम आपका रहता है तो इसमें हम लोग जैसे समझते हैं यहाँ पे कि कोई भी जैसे एक सोसाइटी है या फिर कोई गवर्नमेंट है तो वो जो है रिसोर्सेज को और जो सर्विसेज है या फिर जो गुड्स और सर्विसेज है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल्स के अमॉन्ग्स में, और साथ साथ में जो भी एक कंट्री है या फिर एक जोग्राफिक व्यू कह लीजिए कि जहां तक भी वो इकोनॉमी अपना कवर करता, कोई भी कंट्री हो या फिर कोई भी देश हो, कोई भी चीज हो, कोई भी रीजन आपका स्मॉल रीजन में भी हो सकता है, तो वो किस तरीके से अपने जोग्राफिक रीजन में जो गुड्स और सर्विसेज और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो इसका वो ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इंडिविजुअल्स के अमॉन्ग में। तो मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा की जाएगी, या तो कोई एक सोसाइटी होगा या तो कोई गवर्नमेंट होगी। तो यही दो चीज होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में, और इन्हीं के द्वारा जो है रिसोर्सेज सर्विसेज या फिर गुड्स या जो भी चीज़ है तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मेनली देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम है कोई भी कंट्री का, मान लीजिए इकोनॉमिक सिस्टम जो होगा आपका तो वो कुछ एक बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्हीं के ऊपर में ये सारे चीज़ जो है रेगुलेट होता है या डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें कि आपका रहता है यहाँ पर जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया और फिजिकल रिसोर्सेस हो गया। तो कोई भी इकोनॉमी के अंदर में मान लीजिए कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे तो वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, लैंड पे, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो उसके लिए लैंड होना चाहिए, और जो भी कंपनी मान लीजिए वहाँ पे कोई जो भी मशीन्स वगैरह लगे रहेंगे तो उसके लिए कैपिटल की भी जरूरत होगी, और जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री ओपन हो गया तो उसके लिए लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, और साथ साथ में और भी जो फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपका तो ये बहुत तरीके के होते हैं यहाँ पर आपके। तो मेनली जो इकोनॉमिक सिस्टम जो आप देखते हैं अपने वो आसपास के या फिर जो वर्ल्ड मान लीजिए जहाँ भी आप तक आपने स्टडी किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग बहुत टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। अब अपना उनका खुद का एक अलग अलग एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आपस में सिमिलर होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए तीन बेसिक कैटेगरी में इनको पढ़ा जाता है डिवीजन करके, एक आपका होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा आपका होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा आपका होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनके बीच में जो है डिफरेंसेस क्या है तो वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में जो पहला आपका टाइप है तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे आपने इकोनॉमिक वर्ड को आपने देख लिया, अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट वर्ड आपका आ रहा है तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो देखिए जो कैपिटलिज्म है तो ये मान लीजिए कोई भी इकोनॉमी है आपका जहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या फिर कोई बिजनेस जो ऑनर्स होते हैं तो वो जो है कैपिटल गुड्स जो भी रिसोर्सेस है तो उनको ओन करेंगे, मतलब वो जो है पूरे तरीके से एक जो पूंजीवादी जो होते हैं तो उनके द्वारा वो रन किया जाता है, ना कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट होगा। मतलब कि वो सारे के सारे बिजनेसमैन के द्वारा या फिर जो प्राइवेट एक इंडिविजुअल्स होगा उनके द्वारा ये सारे चीज़ जो है रिसोर्सेज का एलोकेशन किए जाएंगे या फिर प्रोडक्शन होगा या फिर और भी जो सप्लाई होंगे तो वो सारे चीज़ किए जाएंगे उनके द्वारा। तो मेनली जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन आपका होगा तो इस तरह की जो इकोनॉमी होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो ये जो है आपका बेस्ड ऑन सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे आपकी चलती है कोई भी मार्केट के अंदर में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। और एक आपका रहता है जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वो तो है आपका वहाँ पे जो चलेगा तो वो लोगों के बेसिस पे चलती है, यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाएंगे, जो कि हम लोग लेटर ऑन स्टेज में अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझ लेंगे यहाँ पर। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा तो वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर बिजनेसमैन के द्वारा जो है वो रन किए जाएंगे। तो सिंपल से इसका आपका डेफिनेशन हो गया। और जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर आपके रहेंगे, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ये जो है अब जैसे मान लीजिए जो भी लोग होंगे वहाँ पे तो वो उनमें तो जैसे डिवीजन तो होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से नहीं कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या जरूरत है, उनके बेसिस पे नहीं, यहाँ पे उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर आपका कि जिसके पास परचेजिंग पावर होगी।
अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास अच्छा अच्छा खासा उसका इनकम है, परचेजिंग पावर उसका अच्छा रहेगा, तो वही जो है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर में सर्वाइव अच्छे से कर सकता है। लेकिन जो पुअर है, जो पुअर पीपुल है, वो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर रहते हैं तो वो जो है उनका यहाँ पे सस्टेन अच्छे से नहीं हो पाया। क्योंकि इसमें देखिए जो कैपिटलिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहेंगे, तो वो उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे जो भी पुअर पीपुल होते हैं, क्योंकि उनका देखिए मेनली मकसद होता है यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट उनको किन से होगा? जिनके पास परचेजिंग पावर होगी, जिनके पास वेल्थ होगा, इनकम होगा, अच्छा खासा होगा, तो ये उस तरह की इकोनॉमी में आपका इस तरीके का प्रिविलेज होगा। तो यहाँ पे जो है जो भी लोअर इनकम ग्रुप के जो होते हैं या फिर पुअर पीपल जो होते हैं, तो यहाँ पे जो है उनका अच्छे तरीके से केयर नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेनली रहता है यहाँ पर आपका जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी रहेंगे आपका यहाँ पे, तो वो परचेजिंग पावर पे ये डिपेंड करेगा। तो इसमें देखिए जो भी इंडिविजुअल्स आपका रहेगा, तो उनके पास पैसे होने चाहिए ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को खरीद सके। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपका रहेगा, तो मेनली देखिए ये आपका जो है सप्लाई उस तभी होगा जब डिमांड रहेगी। अगर डिमांड नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिमांड पूरी तरीके से परचेजिंग पावर के ऊपर में रहेगी यहाँ पे। लेकिन जो आपका दूसरा टाइप का जो इकोनॉमी है, जो कि आपका है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो इसके अंदर में देखिए जो गवर्नमेंट होते हैं, जो सरकारें होती हैं, तो वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उनको मैन्युफैक्चर हमें करना है। और इसके साथ में जो सोसाइटी है वहाँ पे कि वो कैसी है, उनकी ज़रूरतमंद के रिकॉर्डिंग ही, उसी अकॉर्डिंग ही जो है जो भी चीज़ होंगे वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी वर्ग के जो लोग होते हैं तो उनको ध्यान में रख के किया जाता है यहाँ पर। अब जैसे पुअर पीपुल भी रहते हैं, अमीर आदमी भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो गवर्नमेंट जब रहेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, तो वो सबका ध्यान में रखते हुए चलेगी, ना कि किसी खास वर्ग के लोगों के लिए ही। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, सबसे सिंपल आप लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि इस तरह के जो आपका इकोनॉमी जो रहेगा, तो इसके अंदर में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई एक बिजनेस ओनर होगा या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स होगा। तो इस तरह के देखिए जो गवर्नमेंट रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में, तो जो सिटीजन्स के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, यानी कि उनके लिए जो अच्छा रहेगा, उसके देश के लिए जो भला हो सकता है उसके लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वो डिसीजन लेंगे। तो इस तरह का जो आपका रहता है यहाँ पे, जो मतलब रहेंगे यहाँ पे, तो इसमें इंडिविजुअल का जैसे बायर जो रहते हैं, तो उसमें उनका ज़्यादा चीज़ अटेंशन में नहीं लिया जाता है। मतलब कि जिसके पास परचेजिंग पावर पैरिटी अगर अच्छा होगा, परचेजिंग पावर अच्छा होगा, तो उनको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ पे सभी लोगों का, ज़रूरतमंदों को देखते हुए जो है इन सारी चीज़ों का गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो आई होप कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद देखिए तीसरा जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये जो है आपका सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा यहाँ पे कि जो आपने अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने पढ़ा, तो इसमें जो है उन दोनों का कम्बिनेशन रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सिंपल सा इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिज्म का भी, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है इसमें कंबाइन होकर एस्पेक्ट्स चलते हैं। मतलब कि इसमें जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रहेंगे, बिजनेसमैन ओनर्स भी रहेंगे, और साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी रहेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक वॉच डॉग की तरह रहती है, मतलब कि वो जो है केयर करेगी, देखेगी, रेगुलेट करेगी, और साथ साथ में वो देखेंगे कि हाँ कितना ज़रूरत है तो ही उतना करना होगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जो है आपका यहाँ पे जो है जितने भी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी जो रहते हैं यहाँ पर आपके, तो उन सभी का प्रोटेक्शन करती है। और इसके साथ साथ में देखिए जो भी कैपिटल जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी के लिए एक पैटर्न डिसाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में कोई बिजनेस ओनर रहता है, तो वहाँ पे जो है अपने मनमानी तरीके से कुछ भी चीज़ वो यूज़ कर सकता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में क्या रहेगा, जैसे कोई कैपिटलिज्म मान लीजिए जो भी रहते हैं, अगर बिजनेस ओनर होंगे या फिर कोई भी प्राइवेट ओनर होगा, तो वो जो है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस में रहेगा। मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवेन करेगी अगर वो अपने मनमानी तरीके से कोई भी चीज़ करेगा तो। क्योंकि मेनली जो गवर्नमेंट रहती है वो चाहती है कि लोगों का जो है अधिक से अधिक भला हो, मतलब सभी वर्गों को भला हो, कोई एक खास वर्ग के लिए ना हो। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का आपका इसमें जो है कम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका दोनों का रहेगा आपका यहाँ पे, जैसे कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे और साथ में कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे, दोनों तरीके से रहेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को देखिए इसको ड्यूअल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपको सोशलिस्ट का भी और साथ में कैपिटलिस्ट का भी, दोनों का कम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो हमारा देश है, कंट्री जो हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी मिक्स्ड इकोनॉमी का ही जो अप्रोच है इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट भी है, एग्जिस्ट करती है, और इसके साथ में प्राइवेट ओनर्स भी है, और उनके ऊपर में रेगुलेशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम लोग किस तरह की इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो वह है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये चीज़ जो है आप लोग क्लियर रखना।
अब यहाँ पे देखिए जो भी टर्म डेफिनेशंस आपने देखा इन दोनों तीनों इकोनॉमी के बारे में, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक टेबल के रूप में इनका कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स के लेते हुए, जिससे कि आपका जो है इसके ऊपर में और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। कैपिटलिज्म के बेसिस, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आपका यहाँ पे टर्म है, इन सभी को हम लोग समझेंगे इन सभी पैरामीटर से। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए है कि ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी के जो ऑनरशिप होते हैं तो वो कौन होता है और किसके पास होगी। तो जाहिर सी बात है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपका है तो इसमें रहते हैं आपके प्राइवेट ओनरशिप, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहेंगे। और वहीं पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इसके अंदर में पब्लिक का ओनरशिप होती है, यानी कि जो लोग होते हैं वही, और लोग मतलब रहते हैं कि जैसे सरकार अपना जैसे वो चुनते हैं, तो सरकार यहाँ पे इंटरवेन करती है, गवर्नमेंट रहती है, लेकिन वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो इनमें पब्लिक ओनरशिप होती है। और वहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी जो आपका रहेगा तो इसमें देखिए बहुत पब्लिक और साथ में जो प्राइवेट ओनरशिप दोनों का रहेगा। फिर उसके बाद देखिए जो आपका अगला फैक्टर है, जो पैरामीटर है प्राइस डिटर्मिनेशन का, मतलब कि जो है प्राइस वो कैसे डिटरमाइन होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में। तो इसमें देखिए जो प्राइस जो डिटरमाइन जब आपका रहता है तो ये मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई चीज को मेन फोकस करके किया जाता है, देखा जाता है। और उसके बाद देखिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें देखिए जो प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे, तो ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के बेसिस पे की जाती है। मतलब जो सेंट्रल प्लानिंग करते हैं वहाँ पे देखते हैं कि हाँ इसका रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके सप्लाई की ज़रूरत है करने के लिए, तो वही वो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो डिमांड है तो उसके बेसिस पे, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग की जाती है उसके बाद किया जाता है। और वहीं पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसमें देखिए जो प्राइस डिटरमाइन किया था सेंट्रल प्लानिंग के बेसिस पे भी, और साथ में जो डिमांड और सप्लाई है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों कम्बिनेशन है आपका। फिर इसके बाद देखिए जो अगला पैरामीटर आपका है मोटिव ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें जो है प्रोडक्शन किया आता है, तो इसमें मोटिव किसको रख के किया जाता है, तो मेनली देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा ऊपर में रखा जाता है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, भले ही इसमें जो कुछ खास वर्ग जो लोग हैं उन्हीं को प्रॉफिट हो, और बाकी जो गरीब लोग हैं या फिर और भी जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो भी मतलब उनका कोई खास केयर ना भी हो तो वो चलेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस पे। और बाकी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो पूरी तरीके से सोशल वेलफेयर के बेसिस पे ये वर्क करती है। और वहीं पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी आपका है तो इसमें देखिए दोनों रहता है, आपका प्रॉफिट मोटिव से भी आपका रहता है यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे, और बाकी जो पब्लिक सेक्टर है तो वहाँ पे वेलफेयर मोटिव की तरफ देखते हुए करते हैं, यानी कि कम्बिनेशन में रहेगा आपका। फिर अगला देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट की क्या रहेगा, मतलब जो गवर्नमेंट है कोई भी इकोनॉमी है जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें देखिए कोई भी रोल नहीं रहती है यहाँ पे, ये पूरे तरीके से जो है कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट ओनर के द्वारा। और बाकी देखिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेगा तो यहाँ पे कंप्लीट रोल रहेगा गवर्नमेंट का। और बाकी देखिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी आपका रहेगा तो इसमें देखिए यहाँ पे फुल रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर के, और साथ में लिमिटेड रोल रहता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी, क्योंकि दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा पावर रहता है पब्लिक सेक्टर के हाथ में, मतलब जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा रहती है। फिर अगला देखिए जो इसमें आपका पैरामीटर है कंपटीशन का, तो देखिए जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होता है तो इसमें कंपटीशन पूरे तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखिए इसमें जो इंडिविजुअल जो रहते हैं, जो प्राइवेट ऑनर जो रहते हैं, तो आपस में वो चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे से डिमांड पूरा कर सके। तो वो अपना डिपेंड करते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग करने के चलते जो है वो अपना देखेंगे कस्टमर्स को, जो उनका खास कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो है जिनके पास परचेजिंग पावर होगी तो वही तो इसमें रहते हैं अधिकतर, उनको उन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कंपटीशन इसमें देखिए पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में ही। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेगा तो यहाँ पे देखिए मेनली वेलफेयर के लिए किया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर में। तो इस तरह के जो मार्केट रहेगा तो इसमें कंपटीशन नहीं रहती है। और वहीं पे देखिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी आपका है तो इसमें देखिए जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है आपका यहाँ पे, तो वो केवल प्राइवेट सेक्टर में ही रहेगा, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है मतलब जो पब्लिक सेक्टर जो रहेगा तो वहाँ पे वो चाहे कोई कैसा भी सर्विस दे तो उस पर तो वो डिपेंडेंट तो रहना ही है रहना है। जैसे इंडियन रेलवे की ही हम बात कर ले, क्योंकि देखिए उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो कोई अल्टरनेटिव जब है ही नहीं तो वो चाहे उसका सर्विस कैसा भी हो हमें तो उसी के ऊपर में डिपेंडेंट ही रहना है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी रहता है तो इसके अंदर में यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है केवल प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों का रहता है, तो पब्लिक सेक्टर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है तो उसमें कंपटीशन रहती है। फिर अगला देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो इसमें देखिए बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि जो वेल्थियर जो पीपुल होंगे तो उनको उनके पास जो सबसे ज़्यादा वेल्थ होगा, और बाकी जो पुअर पीपुल होंगे तो वहाँ पे जो है उनके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है।
और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहेगा तो यहाँ पे देखिए लगभग इक्वल रहता है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसमें कि सभी वर्गों का खास ध्यान रखी जाती है। और इसके बाद देखिए जो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी रहता है यहाँ पे, तो इसमें देखिए एक कॉन्सेंट्रेबल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो रिच होते हैं तो और ज़्यादा अभी रिच होते हैं, अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं तो वो गरीब ही रहते हैं यहाँ पे। मतलब एक मिडिल मैन की तरह कर आप मान सकते हैं कि एक बैलेंस करके आता है इसमें हो, लेकिन फिर भी जो है इसमें बहुत तरीके से अभी भी जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलते ही है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में भी। तो आई होप कि ये टेबल से जो है आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच में जो आपका बेसिक जो डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो ये भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं, जिससे कि आपका जो है और अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपका पूछा गया था एग्जाम में, तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एक पूछा गया था आपका यहाँ पे कि द इकोनॉमीज दैट कंज्यूम देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑन देयर ओन आर कॉल्ड। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसे इकोनॉमीज जो कि जो कंज्यूम करते हैं, जो भी उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो अपने आप ही उसको कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि वो जो है मार्केट में उसको लाते ही नहीं है, मतलब वो जो है जो भी प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो करते हैं, तो वो खुद ही अपना कंज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का जो इकोनॉमी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है डायनेमिक इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी, या फिर सब्सिस्टेंस इकोनॉमी आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए जो आपका डी ऑप्शन है आपका, दैट इज आपका दिया हुआ इसमें सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है, तो ये ऑप्शन डी आपका होगा। और देखिए यहाँ पे टर्म आपको समझना होगा कि डायनेमिक इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी, या फिर जो आपका सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो आपका दिया हुआ है, तो ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे केवल टर्म पे ही जो नाम है उसी में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डायनेमिक इकोनॉमी नाम आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए जो टर्म आपका डायनेमिक इकोनॉमी है, तो ये प्रोफेसर जो हेरेड है उनके द्वारा ये दिया गया था कि जो इकोनॉमी आपका रहेगा वो डायनेमिक्स मतलब रहेगा। इसके अंदर में क्या रहेगा यहाँ पर आपका कि इसमें जो रेट जो रहेंगे आउटपुट का, तो वो चेंज आपके होते ही रहेंगे। तो नाम ही है आपका डायनेमिक, मतलब कि चेंजिंग होना, जिसमें कि वो चेंज होते ही रहेंगे। तो इस तरीके का जो इकोनॉमी आपका होगा तो वो बोलेंगे उसको हम लोग डायनेमिक इकोनॉमी। और वहीं पे देखिए अगला आपका है स्टेबल इकोनॉमी। तो ये जो स्टेबल इकोनॉमी आपके रहता है यहाँ पे, जिसमें कि जो आउटपुट जो रहता है आपका यहाँ पे, जो कांस्टेंट जो आउटपुट जो ग्रोथ होती है आपके यहाँ पे, तो वो जो है उसमें ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि एक उसमें स्टेबल इन्फ्लेमेशन आपका रहेगा, और वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब एक तरीके से absence होती है फ्लक्चुएशंस का, मतलब प्राइसेस जो रहेंगे अब आपके तो वो स्टेबल ही रहेंगे एक लंबे समय तक के लिए। तो इस तरह के जो इकोनॉमी आपका रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल इकोनॉमी। और एक और देखिए इसमें आपको दिया था जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी। तो डेवलपिंग इकोनॉमी देखिए हम लोग बोलते हैं इस तरह की इकोनॉमी को जिसमें कि जो आपका मतलब जो रहेंगे इसमें पॉलिसी जो आपके रहेंगे यहाँ पे, जो कि वो चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम में। मतलब कि इसमें जैसे कि गरीब लोग होते हैं तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ पॉलिसी रहेंगे, कुछ बनाए जाएंगे, और उनका मान लीजिए कि जो कोई थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा तो उसमें चेंजेस होते ही रहेंगे। मतलब इसमें जो फोकस करके किया जाता है ताकि जो है पॉवर्टी कम किया जा सके, तो ये आपका डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर में आ जाएगा। और बाकी जो आपका देखिए जो अगला इसमें था आपका कि दैट इज सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो आपका दिया हुआ था। तो जो आपका सब्सिस्टेंस जो इकोनॉमी है, तो ये आपका इस तरह की इकोनॉमी आपका रहता है यहाँ पर कि जिसमें कि फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर, तो इन सभी चीज़ों पे जो है मेनली इसमें फोकस आपका किया जाता है। आपका यहाँ पे मार्केट के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो इकोनॉमिक जो सरप्लस रहता है आपका इसमें बहुत ही कम रहता है यहाँ पे। और इसमें मेनली जो आपका रहता है यहाँ पर आपका जैसे कुछ बेसिक गुड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही सिर्फ आपका ये किया जाता है। तो इस तरह के जो इकोनॉमी जो आपके रहेंगे, जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो आपका रहेगा, तो इस तरह की इकोनॉमी में जो भी इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन जो होती है तो वो अपने आप वो खुद कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे जो है वो मार्केट के ऊपर में वो डिपेंडेंट नहीं रहता है यहाँ पर आपका। तो ये बेसिकली जो है आपका डिफरेंस है इन सभी चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ऐसा इकोनॉमिक हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कंज्यूम करते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है तो वो अपने आप ही कंज्यूम कर लेते हैं, वो मार्केट के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि हमको वहाँ जो है ले जाना है और उनके अकॉर्डिंग जो है सप्लाई करनी है। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, जिसमें कि लिमिटेड केवल प्रोडक्ट्स ही जो है वो रहते हैं, जो बेसिक नीड्स के होते हैं सिर्फ वही चीज़ जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन डी होगा। और बाकी ये सारे जो इकोनॉमी के टाइप है कि आपने देख ही लिया यहाँ पर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिक प्लानिंग
इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग आपका है, तो एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसका, किस तरह की इकोनॉमी के लिए। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ड्यूअल इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग आपका दिया हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर आपका होता है, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग आपका है, तो इसके अंदर में ये रहता है यहाँ पे कि जैसे इकोनॉमी को हम किस तरीके से उसको बेटर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें कि पॉलिसी जो रहते हैं बनाए जाते हैं यहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मेनली जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे पॉलिसी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाए जाते हैं आपको, जैसे कि आपका 5 ईयर प्लान हो गया, यानी कि 5 ईयर में क्या हमें अचीवमेंट करना है। तो ये पहले किए जाते थे, लेकिन अब देखिए 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया। तो ये भी क्या आपका एक तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है यहाँ पर। तो ये जो आपके रहते हैं, ये जो फीचर्स है इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो ये है आपका खास करके सोशलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पे मेनली फोकस किया जाएगा आपका यहाँ पर कि जिसमें कि जो भी मतलब रहेंगे इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए। यहाँ पे जो है कोई खास वर्ग के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है, इस तरह के जो सोशलिस्ट इकोनॉमी रहते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें मेनली जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किए जाएंगे, ताकि जो है पब्लिक का वेलफेयर हो सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके जितने भी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं सभी का। तो ये आपका इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसका होता है यहाँ पे, तो आपका सोशलिस्ट का ही रहेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो इसमें देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का कोई इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर तो रहता ही नहीं है, इनका मेनली रहता है प्रॉफिट मेकिंग का। और डुअल इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट दिखे नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आपने देख ही लिया है। तो आपको जो है यहाँ पे सभी टर्म को समझते चलना है अच्छे से। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, और भी हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए कि विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सोशल वेलफेयर। तो किस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम रहता है जिसमें कि आपका रहता है कि पब्लिक ऑनरशिप होती है वहाँ पे, प्रॉपर्टी का आपका हो गया या फिर जो और भी सोशल वेलफेयर जो किए जाते हैं आपके। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और दिया हुआ नन ऑफ द एबव। तो ये देखिए ये जो आपका रहता है यहाँ पे जिसमें कि पब्लिक ऑनरशिप होती है प्रॉपर्टी का, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, तो ये आपका है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऑपरेट्स विद द मोटिव ऑफ। तो ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी आपका ये ऑपरेट होता है, इसके पीछे मोटिव क्या होती है जो मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं। तो देखिए इसमें जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो रहता है, तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर तो होता ही है, साथ साथ में प्रॉफिट को भी ध्यान में रख के किया जाता है। प्रॉफिट भी एक इम्पोर्टेंट मतलब फीचर्स रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि इसमें जो है प्राइवेट ओनर भी रहते हैं और पब्लिक ओनर भी रहते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेट अपना प्रॉफिट के लिए देखेंगे और जो पब्लिक रहते हैं, पब्लिक ओनर रहेगी, तो वो जो है सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। तो ये जो है आपको ऑपरेट करता है किस मोटिव के साथ में, तो इसमें प्रॉफिट का भी सोशल वेलफेयर का भी, इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन बी ए एंड बी दोनों आपका हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इन डैश टाइप ऑफ इकोनॉमी देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो किस तरह के इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, तो इसमें भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है किसी भी तरीके से, पूरे तरीके से प्राइवेट ओनर के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर अब क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है इस बेसिस पे। तो देखिए हम लोग जो है इसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आपका है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसी तरीके से कवर करते चलेंगे। तो आपको देखिए कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हम आगे भी जो है इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हम लोग। और देखिए टारगेट है हमारा कि लगभग 20 से 30 डे 20-25 डेज के अंदर में पूरा कंप्लीट कराने का इसका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का जो आपका है। फिर कस्टमर रिलेशंस का ही बहुत ही जल्द करा देंगे, और जैसे ही देखिए पीडीएफ कंप्लीट होता है आपका, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का है, तो इसका हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।